TPW India Private Limited, one stop solution for all your IT needs, लाया है आपके लिए धमाकेदार लकी ड्रॉ। हमारा पता है पार्क लेन, सी ब्लॉक, CTC मार्केट, ग्राउंड फर्स्ट एंड सेकेंड फ्लोर, सिकंदराबाद, हैदराबाद। आइए नाज़रीन, अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि हमारे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को लेकर है। आज रेवंत रेड्डी जो है पुराने शहर तशरीफ लाने के बाद जो है फलकनुमा स्टेशन के पास इन्होंने मेट्रो ट्रेन का फाउंडेशन रखा। अब मेट्रो ट्रेन आएगी, आने के बाद पूरे पुराने शहर वाले गाना गाएंगे, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, बस चलते ही जा रही है, ये सपना मत देखिए। ऐसे कहीं फाउंडेशन स्टोन डाले गए, लेकिन अब तक वहां पर कुछ काम नहीं हुआ। अब ये फाउंडेशन स्टोन सिर्फ फाउंडेशन स्टोन बन के रह जाएगा, या तो फिर हकीकत में जो है पुराने शहर में मेट्रो ट्रेन आएगी, क्योंकि पुराने शहर में जो है मेट्रो ट्रेन के दुश्मना बहुत ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा है। अब ये दुश्मन मेट्रो ट्रेन को आने देंगे या नहीं आने देंगे पता नहीं। इस मौके पर हैदराबाद के MP बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी भी वहां पर नजर आए और AIMIM के MLA जनाब मीर जुल्फिकार अली और इनके साथ कई MLAs भी नजर आए। तो आइए अच्छी वाली खबर देख सकते हैं। फिलहाल के लिए खुश हो जाइए, क्योंकि फलकनुमा के पास जो है मेट्रो ट्रेन का फाउंडेशन रखा गया है। भाई बहनों, मैं ज्यादा भाषण नहीं देना चाहता हूं, मगर हमारे दिल की बात आप लोगों से बोलिए तो थोड़ा तसल्ली मिलेगा। ये शहर, बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे कि ये ओल्ड सिटी, मैं नहीं मानता हूं। ये ओल्ड सिटी नहीं है, ओरिजिनल हैदराबाद सिटी। पूरी दुनिया में मशहूर है हैदराबाद शहर। हैदराबाद का मतलब ये ओरिजिनल हैदराबाद सिटी है। ये ओरिजिनल हैदराबाद सिटी को आगे ले जाने के लिए हम जितना कोशिश करना है उतना कोशिश कर रहे हैं। आज हैदराबाद शहर में जो भी आउटर रिंग रोड, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, IT कंपनीज, फार्मा कंपनीज जितने भी लाए, अभी हमारे असद साहब ने कहा यहां से कुछ कम 15,000 लोग हाईटेक सिटी जॉब के लिए जा रहे हैं। वो IT कंपनीज पूरा, जब कांग्रेस पार्टी 2004 से लेकर 2014 तक जो तरक्की किए, जो सरकार ने कोशिश किए, आज बच्चों को, पढ़े लिखे सो बच्चों को आज नौकरी मिल रही। क्योंकि मैं कहीं से नहीं आया, मेरा गांव यहीं बगल में है, कलवकुर्ती। हम आना जाना चंद्रन गुट्टा से ही जाना है, आना है। संतोष नगर से ओएसी हॉस्पिटल के सामने से हम जाना है, हमारे गांव से शहर को आना है तो इधर से ही घुसना है। तो इसीलिए हर गली गली, कोने कोने हमको पता है हैदराबाद शहर में, खासकर चार मीनार के अगल बगल में, चंद्रायन गुट्टा में, बहादुरपुरा में, गली गली में क्या है क्या नहीं है, चुड़ी बाजार कहाँ है, पत्थरगट्टी कहाँ है, हर चीज हमें पता है। कबूतर खाना कहाँ है, मदीना में बिरयानी भी कैसा रहता है, चाय पिए तो कैसा रहेगा, हर चीज हमें पता है। असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब, उनके MLA सब जीत के आ रहे बार बार। कोई भी जितना भी कोशिश करो, मैं भी कोशिश किया हराने के लिए, मगर नहीं हो सका। वो चुनाव के समय पर कोशिश किए, पर चुनाव खत्म होते ही मैं सोचा भाई हैदराबाद शहर को हम दूसरे एक लेवल पे डेवलप करना है, तो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और MIM को साथ में लेकर चलने के लिए हम लोग कोशिश की। इसीलिए अकबरुद्दीन ओवैसी जी को मेरे साथ में, मैं लंदन टेम रिवर को देखने के लिए साथ में लेकर गए, हम साथ में गए, क्योंकि मेरे से ज़्यादा जानकारी उनको है। मेरा दोस्त अकबर भाई के बेटी वहीं बैरिस्टर पढ़ रहे, जहाँ पर हमारे असद साहब ने पढ़ा है, और दो उनके परिवार में दूसरे बैरिस्टर अभी बना रहे। असद साहब बैरिस्टर पढ़ के अभी पूरा हिंदुस्तान में नाम कमाए, आप लोगों के तरफ से आवाज उठा रहे। लोकसभा में ऐसा गिन सकते आवाज उठाने वाले, उसमें से असद साहब एक है। ये MIM के लिए नहीं तो कुछ माइनॉरिटी के लिए नहीं, 140 करोड़ लोग जो हिंदुस्तान में, सबके तरफ से वो आवाज उठा रहे हैं पार्लियामेंट में। 3 दिन पहले मैं असद साहब को फोन किया था, ये फाउंडेशन स्टोन है साहब, ये आप
ज़रूर हाजिर रहना, क्योंकि एक अच्छा काम हम आगे ले जा रहे हैं। मिरालम ब्रिज का बारे में जिगर निकाले, तुरंत मैं ऑफिसरों को बुला के बोले मिरालम ब्रिज का बना दो। 363 करोड़ का मंजूरी किए। महबूब नगर एमएलसी का कोड था इलेक्शन के, इलेक्शन कोड है बोले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी हम लोग क्लियरेंस ले लिए। 2 दिन में मिरालम चरुगने जो एसटीपी प्लान कर रहे हैं, उसी दिन 2 दिन में वो ब्रिज का भी हम लोग फाउंडेशन स्टोन डालने वाले हैं। आपके साथ जरूरी है, सब मिल के हैदराबाद शहर को, जो ओरिजिनल हैदराबाद है, ये शहर को आगे ले जाने के लिए आपके मदद जरूरी है। हमारे तरफ से जितना मदद देना है, पैसे देना है, डेवलपमेंट करना है, हम वो जिम्मेदारी से काम करेंगे। मैं आप लोगों को इतना ही बोलते, मैं आपको शुक्रिया अदा करते हुए मेरा भाषण यहाँ खत्म कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले अपनी जानिब से और हैदराबाद की पार्लियामेंट की आवाम की जानिब से जनाब रेवंत रेड्डी साहब का, वज़ीर आला का, हैदराबाद के इस क़ल्ब में, हैदराबाद के इस दिल में हम आपका खैर मुक़द्दम करते हैं, आपका वेलकम करते हैं। और मैं ये बात, हमारी पार्टी ने ये बात ऐवान असम्बली में कही है, मैं दोबारा इसको दोहराना चाहता हूँ कि तेलंगाना की आवाम ने एक फ़ैसला दिया है और तेलंगाना की आवाम ने जनाब रेवंत रेड्डी साहब और उनकी पार्टी को इख्तियार दिया है। हम उसका एहतराम करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो अच्छी तरीक़े से जो आवाम को वादे किए उसको पूरा करेंगे। मुझे यकीन है कि उन वादों को पूरा करेंगे। और मैं मोहतरम वज़ीर आला को ये बात बताना चाहता हूँ कि आपके पास 5 साल का मैंडेट है, आप इत्मीनान से, आराम से अपना काम करिए और हम भी अपनी तरफ से आपको पूरा ताउन देंगे ताकि तेलंगाना और मज़बूत एक रियासत बन सके। हमारी ये कोशिश होगी कि तेलंगाना में जो अमन बरकरार है पिछले 10 साल से, इंशाअल्लाह ताला उस अमन को हमको और मजबूत करना है। और एक बात याद हम सबको रखना है कि जितना अमन मजबूत होगा उतनी ऊंचाइयों पर तेलंगाना को आप और हम और रेवंत रेड्डी साहब लेकर जा सकते हैं। चौथी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हमको ना सिर्फ अपने वतन अजीज़ को बल्कि हमारी रियासत को फिस्ताई ताकतों से बचाना है। फ़िरक़ा परस्ती और ये नफ़रत का जो माहौल पूरे मुल्क में आज है, उस नफ़रत के माहौल को हमको रोकना है। और तेलंगाना में एक भाईचारगी का माहौल है और आप और हम जानते हैं वो कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो आपके और हमारे दिलों को तोड़ना चाहती है, जो हमारी इस मोहब्बत की तहज़ीब में जहर भरना चाहती है। तो हमको और आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो नफ़रत आमेज़ बातें हैं, जो लोग दिलों को तोड़ने की बात करते हैं, जो लोग घरों को तोड़ने की बात करते हैं, आपको और हमको मिलकर ऐसी ताकतों को कमज़ोर करने की ज़रूरत है। और मजलिस शुरू से कोशिश करती आई है कि ऐसी ताकतों को कभी भी किसी मुकाम पर इख्तियार ना मिले। तो मैं अपनी जानिब से चीफ मिनिस्टर को ये बता रहा हूँ कि हम चाहते हैं कि ये नफ़रत ख़त्म हो, मोहब्बत आम हो और लोग आपस में सुकून से ना सिर्फ तेलंगाना में बल्कि अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। मैं आज आपको बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि चीफ मिनिस्टर बनने के बाद जब मेरी वज़ीर आला से बातचीत हुई, मैंने उनको मुबारकबाद दी। उसके बाद मैंने उनसे कहा कि पुराने शहर में हल्क़े असम्बली याकूतपुरा में 3 रोड वाइडनिंग करवाना है और बहादुरपुरा असम्बली हल्क़े में इंजन बौली में बस डिपो से लेकर वट्टेपल्ली की मंदिर तक, याकूतपुरा में शेख फैज़ कमान से डबिलपुरा ब्रिज और दूसरा नागाबौली की रोड और तीसरा याकूतपुरा बड़ा बाज़ार से मदरसा रहमानिया भवानी नगर की रोड। तो मैं सीएम ने मुझसे पूछा कि कितनी रकम की आपको ज़रूरत है। मैंने कहा ये 4 काम करने के लिए बहुत ज़्यादा रकम है की ज़रूरत है। अगर आप कम से कम 120 करोड़ रुपये दे देंगे तो ये काम शुरू हो जाएगा।
तो मुझे 2 दिन के बाद सीएम ने फ़ोन करके बताया कि मैंने 200 करोड़ रुपए का जियो जारी किया, सर साहब आप ये रोड वाइडनिंग का काम करवाइए। तो मैं चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, गेमिंग डेस्कटॉप्स, सीसीटीवी कैमरा सेट्स और डेस्कटॉप एक्सेसरीज की शॉपिंग पर हैदराबाद सिकंदराबाद का सबसे बड़ा स्टोर EPW इंडिया प्राइवेट लिमिटेड दे रहा है ये ऑफर, जो सिर्फ 24 मार्च 2024 तक ही वैलिड है। इंतजार किस बात का है, जल्द ही जाइए और अपने कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स और डेस्कटॉप की खरीदारी करें और जीते यामाहा फसीनो जैसे ढेर सारे प्राइजेस। मजीद जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल या व्हाट्सएप करिए।